today we are going to start with chapter number 5, feeding of animals. In this chapter we will study how animals feed on other plants for their food. देखो plants क्या होते हैं, बेसिक फूड मेकर्स होते हैं. कोई भी हो, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, प्लांट हो, सब इस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. ठीक है. Plants need basic things like carbon dioxide, water, soil and sunlight for making their food. This is known as holophytic type of nutrition. Plants produce food for themselves as well as for non-living plants and animals. The mode of nutrition found in most animals, including humans, is of holozoic nature. whole animal holozoic in nature होती है. ठीक है. डाइजेशन क्या होता है? जब ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन. हाउ डू एनिमल फीड? देखो अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले इंजेक्शन की. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सबके अलग अपने अपने मेथड होते हैं इंजेक्शन के. द ऑर्गन इन्वॉल्व इन फूड इनटेक माउथ फ्रॉम द लोएस्ट एनिमल टू हाईएस्ट एनिमल. द माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर मॉडिफाइड टू इनेबल देम टू कैच देयर प्रे. इससे क्या करता है, ये प्रे को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं. ठीक है. देन इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन. डाइजेशन क्या होता है? जब हम ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब डाइजेस्टेड फूड के जो मॉलिक्यूल है वो टेकन अप, उनको हम एब्जॉर्ब करते हैं किसमें, स्मॉल इंस्टेंट टाइम. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. ये प्रोसेस होता है जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ग्लूकोज. लास्ट इज एजेशन, जिसमें हम अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ फूड को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं. नाउ फीडिंग ऑफ एमीबा. सिंगल सेल एमीबा टेक्स टिनी पार्टिकल्स. ठीक है. इसका हम क्या पढ़ेंगे, फीडिंग पढ़ेंगे. जब when an amoeba goes close cytoplasm in the form of long arm which grows around the food particle. The food particle is taken inside the body in the form of food vacuole. The food inside the vacuole is digested by digestive juices. It is absorbed and assimilated to provide energy and perform other functions. The contractile vacuole present inside all throughout the waste material. फिर ये करता है उसको वेस्ट मटेरियल के थ्रू क्या करता है, वॉक्यूल जो प्रेजेंट होता है उससे थ्रू आउट करता है. फीडिंग ऑफ पैरामीशियम. ये यूनिसेलुलर है. आपने देखा होगा इसके स्टिफ लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया. ठीक है. सीलिया क्या करता है, फूड पार्टिकल को पुश करता है इनटू अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर, और जो रेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन है वो सिमिलर होता है जैसे आपका अनीमा का होता है. नाउ न्यूट्रिशन इन हाइड्रा. हाइड्रा मल्टीसेलुलर एनिमल विच फीड्स ऑन एक्वेटिक एनिमल्स. ये किस पे फीड करता है, एक्वेटिक एनिमल्स पे. और इसके टेंटिकल्स होते हैं जो स्पेशल सेल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिंग सेल होते हैं. क्या कहते हैं, स्टिंग सेल्स कहते हैं. ठीक है. द फूड इज देन डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा. ठीक है. ये मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है. इसका स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए. फीडिंग ऑफ इंसेक्ट. Butterflies, houseflies, mosquito, bees. The mouth parts are modified to form a feeding tube to suck a nectar. The feeding tube is called proboscis. These insects suck the food with the help. Suck करते हैं किसके help से, feeding tube के help से. Feeding of frog. The frog uses sticky tongue to catch a prey. An animal which have a nutrition process similar to frog. A tongue of these animals are normally folded up and taped and kept inside the mouth. On spotting a prey, they shoot out their sticky tongue and immediately withdraw it, carrying the prey into the mouth. ठीक है. Next is food absorption in humans. देखो जैसा हमने एनिमल्स का पढ़ा, अब फूड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बींग्स भी करते हैं. ठीक है. In humans, digestion is extra cellular, take place outside the cell in enclosed structure. We take food through the mouth, digest, absorb and use it. The unused part of the food are defeated. Digestive system of human consists of gut or alimentary canal. During digestion, large insoluble pieces of food are broken into soluble substance. जो pieces है वो किसमें convert हो जाते हैं, soluble substances में. Now physical action. The food that we eat chewed with our teeth, so we break the solid food into small. देखो सबसे पहले बात करें फिजिकल एक्शन. हम खाना खाया, उसको चबाया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ दिया. ठीक है. पीसेस में तोड़ दिया और हमने उसको खा लिया. Then it is churned by stomach. फिर इसको हम स्टमक में चार्न हो जाता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ ये मिक्स हो जाता है. केमिकल एक्शन की बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स एसोसिएशन ऑफ सम एंजाइम्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर, फैट टू फैटी एसिड, प्रोटीन टू एमिनो
एसिड्स। ठीक है, ये सारे क्या है आपके कुछ केमिकल एक्शन है जो ये फूड को न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये है जैसे माउथ जिसका सोर्स है सलाइवरी ग्लैंड, एमलाइज, स्टार्च और शुगर। स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंस्टेंटाइन का क्या है इंस्टेंटाइनल ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लॉन्ग ट्यूब है जो बिगिन करती है माउथ से और कहाँ एंड होती है आपकी एनस पे एंड होती है। ठीक है, माउथ से क्या कहते हैं हम खाना खाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करता है माउथ से खाते हैं, दे वर्क टुगेदर इन चूइंग द फूड। चूइंग ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड मिक्स विद सलाइवा। जो सलाइवा क्या है डाइजेस्टिव जूस है जो क्या सेक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड को, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम मैस्टिकेशन कहते हैं। देन इज टीथ। टीथ की बात करते हैं, इसको आप कट करने में, टीयर करने में और ग्राइंड करने में इसका यूज करते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। हम बात करते हैं इंसीजर की, 18 नंबर होते हैं। ठीक है, देन इज कैनाइन्स, 2 कैनाइन्स होते हैं और पॉइंटेड होता है, टीयरिंग के लिए हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स की बात करते हैं, 2 प्रीमोलर्स होते हैं, ये फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, रिजेस होती हैं। ठीक है, मोलर्स की बात करते हैं, लास्ट टीथ होते हैं बोथ साइड ऑफ जोस पे होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं मोलर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें व्हाइट सब्सटेंस जो कवर करता है टीथ को उसे हम क्या कहते हैं इनेमल कहते हैं। ठीक है, और जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, द फर्स्ट इट्स इरप्ट्स व्हेन बेबीज एंड लास्ट टिल 8 ईयर, दीज आर नोन एज मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। टीथ में हमारे 2 तरीके के होते हैं, मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। मिल्क जब बच्चा छोटा होता है 8 महीने, ठीक है, वो उगने लग जाते हैं और जब फिर उसके बाद टूट के कैसा जाता है परमानेंट टीथ आता है। टूथ डिकेइंग की बात करते हैं, माउथ कंटेन्स बैक्टीरिया विच आर नॉट हार्मफुल टू अस। ठीक है, इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ और माउथ आफ्टर मील देन हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिंस टू लिव, और वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे हम फ्लैग भी कहते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids, जिससे क्या होता है आपका टूथ इनेबल डैमेज हो जाता है। ठीक है, in case of toothache an extreme case results in tooth loop. The following points should be take care to prevent tooth decay. कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हो टू प्रिवेंट टूथ डिके। जैसे फर्स्ट इज ईट फूड आइटम्स रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। वो फूड का आइटम खाना है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस में रिच है। Rise your mouth with saline water after every meal. Avoid eating sticky and sugary items such as chocolate, sweets and cold drink. Clean your teeth with brush or dentum at least twice a day. आपको अपने टीथों को twice a day ब्रश करना चाहिए। ठीक है, टंग की बात करते हैं, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये हेल्प करता है टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। ठीक है, देखो टेस्ट आता है वो इससे ही आता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये देखो अगर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं मूव कर सकता है इसलिए। इट इज पुश्ड डाउन बाय द फूड पाइप फॉर और ओसोफेगस। ठीक है, फिर खाना उससे नीचे जाता है। ठीक है, द टंग इज द मेन ऑर्गन। डिफरेंट सेट्स ऑफ टेस्ट बड्स आर लोकेटेड डिस्कस्टिंग वेदर द फूड इज स्वीट, सॉल्ट और बेटर। आपके जो टेस्ट बड जो प्रेजेंट होते हैं बताते हैं खाना स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है या बिटर है। ठीक है, और जो हमारी टंग होती है वो ही हमें हेल्प करती है क्या करने में, टॉक करने में। ओसोफेगस की बात करते हैं, जो माउथ कैविटी opens into a tube like oesophagus. Swallowed food passes into a large sac like food pipe. The wave-like movement in the food pipe which pushes the food forward is called peristaltic. Next is stomach. ये J-shaped thick walled muscular bag होता है। इसका जो widest part है वो alimentary canal में होता है और ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। It is highly elastic. ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, ये रिसीव करता है फूड फ्रॉम द फूड पॉइंट एट वन एंड, और कहाँ उत्पन्न होता है जाते हैं स्मॉल इंस्टेंट टाइम में होता है। ठीक है, जब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे गैस्ट्रिक जूसेस वो क्या करते हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन में, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, और जो मिल्क को किसमें चेंज करने में हेल्प करता है कर्ड। स्मॉल इंस्टेंटाइन की बात करते हैं, ये लॉन्ग हाईली कॉलिड ट्यूब होती है। इट्स अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो अपर पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं डोंडम कहते हैं, और ये क्या रिसीव करता है सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। एंड द वॉल जो होती है आपकी स्मॉल इंस्टेंटाइन की वो क्या सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। ठीक है, और जो डिओडर्म होता है आपका वो लीवर सिक्रेट्स बाइल एंड पैनक्रिया। इन जूसेस में क्या होता है सॉल्ट और एंजाइम्स होते हैं। द बाइल जूसेस स्टोर इन sac-like स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉल ब्लैडर. The bile breaks up fat into tiny droplets which are then acted upon the enzyme.
The pancreatic juices breaks down starch into simple sugar and protein into amino acid. ये प्रोटीन amino acid में तोड़ती है और स्टार्च को किस में तोड़ती है? सिंपल शुगर में तोड़ती है. Mineral and vitamin do not need to be changed. Cells are able to absorb them. The food moves further into जानम. ठीक है. और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें thousands of finger like outgrowth होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं. Large intestine, the undigested food can be absorbed by the blood and is passed through the large intestine. ठीक है, इसमें हम कॉलन कहते हैं और रेक्टम कहते हैं. Now, large intestine is shorter and wider than small intestine. It absorbs water and some salt from undigested food material. The remaining waste passes to rectum and remains there in semi-solid. Rectum store feces temporarily. जो rectum होता है वो feces को temporary store करके रखता है. ठीक है. नाउ डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम. देखो अलग अलग डिसऑर्डर होता है. इंडाइजेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है. ये सारे क्या है? डिसऑर्डर्ड है जो हमारे किससे रिलेटेड है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडाइजेशन. ये कॉमन प्रॉब्लम है कॉज बाय कंज्यूमिंग रिच फूड दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट. जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता. इससे क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है गैस्ट्रिक जूसेस का और आपका जो एसिड है वो बन जाता है स्टमक में. ठीक है. व्हेन अ पर्सन ब्लीचेस सम एसिड्स कम आउट बाय गिविंग बर्निंग सेंसेशन और हार्टबर्न. देखो ना हमको जलन होती है, वो इस वजह से नहीं होती है, इंडाइजेशन की वजह से. कॉन्स्टिपेशन ये दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ऑर्डर है. इट्स मोस्टली कॉज बाय इनटेक ऑफ रिच, और जब आप ज्यादा रिफाइंड फ्रूट तेल वाला खाना खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. ठीक है. ये गुड अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें ये गुड सोर्स ऑफ रफेज है. Now diarrhea, the condition in which excessive and frequent facial discharge or fluid leaves in bone. डायरिया देखा ना, जब आप गलत पानी पी लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है. ठीक है. डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. इवन बिफोर डॉक्टर कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन क्वांटिटी ऑफ बॉइल्ड वाटर या कोल्ड वाटर, वरना आप ORS जिसे हम कहते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो भी आपको पीना चाहिए. ठीक है. Now, digestion in ruminants. Ruminants are food plant-eating animals that digest their food in 2 steps. देखो क्या होता है इसमें, ruminants क्या करता है? पहले खाना को खा लेते हैं और फिर उसको एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद उसको निकालते हैं, दोबारा से लेके आते हैं और फिर उसको पार्टली डाइजेस्टेड फूड को, जिसे हम कड कहते हैं, द हाफ डाइजेस्टेड फूड देन गोज इनटू सेकंड मस्कुलर चैम्बर. फिर वो उसको दोबारा से रिटर्न करते हैं माउथ में और फिर उसको चबाते हैं. ये कौन से एनिमल्स होते हैं? जो इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन कहते हैं. जो एनिमल्स इस प्रोसेस से खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं. जैसे गोट हो गया, काऊ हो गया, आपका शीप हो गया. ठीक है. इनका जो सेकंड चैम्बर होता है उसे हम रेक्टिलम कहते हैं. क्या कहते हैं? रेक्टिलम कहते हैं. ठीक है. फाइनली एंटर्स द फोर्थ चैम्बर ऑबेसम. हियर द फूड इज मिक्स्ड विद वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम. आफ्टर दिस डाइजेस्टिव फूड इज सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. फिर तो डाइजेस्टिव फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन टाइप में जाता है. डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन. देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है. एनर्जी मस्ट बी सेट फ्री फ्रॉम. आफ्टर द फूड इज डाइजेस्टेड इट टेक्स टू द सेल्स इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी. दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय ब्लड. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द बॉडी पंप्स ब्लड कॉन्स्टेंटली ऑल अराउंड द बॉडी. दिस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टिव फूड. ये डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है. द एनर्जी मस्ट सेट फ्री फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड. दिस हैपेंस व्हेन डाइजेस्टिव फूड रिएक्ट केमिकली विद ऑक्सीजन इन द बॉडी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. ठीक है. किस टाइम पे? रेस्पिरेशन के टाइम. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.